ही एन योंगी। मिन्ही एक शांत सी लड़की थी जिसे अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद था। उसका फेवरेट प्लेस था एक पुराना बट कोजी कैफे, जहां हमेशा ठंडी हवा, धीमी रोशनी और हल्का सा पुराने लकड़ी का खुशबू रहता था। एक दिन वो वही कैफे में बैठी थी, लाइम ग्रीन ड्रेस और मैचिंग शूज में, झांकती हुई खिड़की के बाहर, कुछ अजीब सा महसूस करते हुए। तभी एक लड़का कैफे के दूसरे कोने में बैठकर रामें खा रहा था। साइलेंट, लॉस्ट और बहुत मिस्टीरियस। उसका नाम था योंगी। वो ज्यादा बात नहीं करता था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मिन्ही को रेस्टलेसनेस दे रहा था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। उस रात कैफे बैंड हो गया, सब चले गए, सिर्फ मिन्ही अंदर रू की अपना फोन ढूंढते हुए। लाइट्स हल्की हो गई, दरवाजा बैंड हो गया। वो अकेली थी, बट अकेली नहीं थी। चॉपस्टिक्स की टिक 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 की आवाज कुछ देर पहले तक कॉर्नर टेबल से आ रही थी, बट अब वहां कोई नहीं था। उसी टाइम उसके फोन पे एक अननोन मैसेज आया, डोंट लुक बैक। वैन ऑन आयुर से दिल तेज धड़कने लगा। वो संभाल कर खड़ी हुई, पर क्यूरियोसिटी के हाथ उसने धीरे से पीछे देखा। वही बोल टेबल पर पड़ा था, खा आली, लेकिन अंदर सिर्फ दो चॉपस्टिक्स खड़ी थी, सीधी, बिना किसी सपोर्ट के, जैसे किसी ने उन्हें अंदर घुसा दिया हो। और तभी कैफे के ग्लास डोर के बाहर कोई खड़ा था, यूंगी, पर आंखों में जिंदगी नहीं थी। वो धीरे से अंदर आया, बिना दरवाजा खोले, जैसे हवा की तरह सीप कर गया। ही लुक्ड नॉर्मल, बट हिज शैडो डिड नॉट मूव विथ हिम। यूंगी सीधा मिन्ही के सामने आकर रुक गया, हल्की सी मुस्कान, तुमने पीछे देख लिया, अब तुम मुझे देख सकती हो। मिन्ही की सांसें रुक गई। तुम हो कौन? उसने पूछा। वो धीरे से कहता है, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी नोटिस नहीं किया, पर मैं हमेशा तुम्हारे आसपास था। उसका चेहरा धुंधला होने लगा, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जल रही हो। उसकी आंखें गली, बिना पूपिल की। फिर उसने अपनी कोल्ड फ्रोजन फिंगर्स मिन्ही के हाथ पर रखी, एंड मिन्ही स्क्रीम्ड। कैफे के लाइट्स बैंड, साइलेंस। वो कैफे अब बैंड है, हमेशा के लिए। लेकिन लोग कहते हैं रात के वक्त अंदर से हल्की सी चॉपस्टिक्स की टिक 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 की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी एक लड़की की आवाज, यूंगी, प्लीज लेट मी गो। बट नो वन एवर सीज हर। सिर्फ एक ग्रीन शूज कॉर्नर में क्वाइटली रखे रहते हैं। कैफे को कोई हाथ नहीं लगाता। सब कहते थे, अंदर कोई है। डीप रेनी इवनिंग को एक क्लीनर ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर सब वही था, टेबल्स, कप्स, मैगजीन्स। सिर्फ एक चीज बदली थी, ग्रीन वेलवेट सीट पर एक लेदर डायरी रखी थी। उस पर फेंट टेक्स्ट था, जैसे किसी ने नेल से स्क्रैच करके लिखा हो। मिन्ही क्लीनर ने डायरी खोली। मिन्हीज लास्ट डायरी एंट्री, आई सॉ हिम अगेन टुडे। He doesn't look human anymore. But the strange thing is, I'm not scared now. He sits across from me every night, same bowl, same chopsticks. But now he talks. मिन्ही का लिखा हुआ अगला पेज थोड़ा फाता हुआ था, पर कुछ लाइंस पढ़ी जा सकती थी। He said I never noticed him when he was alive. He was always at the same cafe, same corner, same table. He died here, waiting for someone who never came. That someone was me. Diary के बीच एक dry flower चिपका था, lime green petals, same color as her dress. Yungi's truth हर रात 11 बजे 11 मिनट पर मिन्ही की रिफ्लेक्शन मिरर में दिखती, बट रियल मिन्ही कहीं नजर नहीं आती। लोग कहते हैं वो अब जिंदा नहीं, वो गायब भी नहीं। She exists between, not human, not ghost. वो वही है, कैफे में, यूंगी के साथ, not trapped, but choosing to stay. Haunted love, last note found. डायरी के लास्ट पेज पर सिर्फ 6 लफ्ज लिखे थे। He waited when I never did. Now I wait with him. अब उस जगह कोई नहीं जाता, बट कभी कभी पासिंग रोड से ठंडी रात में लाइट के नीच से 2 शैडोज गुजरते दिखते हैं। One wearing green shoes, one carrying chopsticks. They never stop. They never look back, but they always walk together.